हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। इस वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट डैम्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है भारत के, हम जो है उस पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मेरा नाम है शशांक लखेरा। आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे जो है आप मुझको अपने डाउट पूछ सकते हो और यहाँ पे जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो। आप एमएम एकेडमी को, एमएम एकेडमी ऐप जो है उसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे जो है आप बहुत ही कम प्राइजेस में जो है आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप जो है कर सकते हो। एसएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, उसके अलावा जो बैंकिंग, तो बेसिकली यहाँ पे जो है काफ़ी सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम जो हैं उनके कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं और बहुत ही कम प्राइजेज पे जो है आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। हम डैम्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश जो है एक साउथ इंडिया में जो है राज्य स्थित है और 2014 में जो है कुछ पार्ट अलग होकर तेलंगाना बन गया था। तो यहाँ पे देखो आप उड़ीसा दिख रहा होगा, ये उड़ीसा है, ठीक है ना। यहाँ पे तेलंगाना है, ठीक है, यहाँ कर्नाटका है और यहाँ पे तमिलनाडु है। उसके साथ जो है यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जो डैम है वो है श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम डैम जो है किस नदी पे है, तो ये जो है कृष्णा रिवर में आपको देखने को मिलेगा। कृष्णा रिवर में ये स्थित है, ये ग्रेविटी डैम है। इसको 1961 में जो है बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि श्रीशैलम जो डैम है ये किस रिवर पे बना हुआ है, तो ये कृष्णा रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। प्रकाशम बैराज, तो प्रकाशम जो बैराज है ये किस रिवर पे स्थित है, तो ये कृष्णा रिवर पे स्थित है और ये विजयवाड़ा बैराज के नाम से जो है इसको जाना जाता है। और ये बेसिकली जो है ये विजयवाड़ा में आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। ये जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा और ये 1855 में इसको बनाया गया था। पोलावरम डैम, पोलावरम डैम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है कई बार एग्जाम में आता है कि पोलावरम प्रोजेक्ट किस स्टेट में है, तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है गोदावरी नदी पे स्थित है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो है अभी डैम है। विशाखापट्टनम में जो है आपको मिलेगा कौन सा, और पोलावरम कहां पे बन रहा है, तो ये वेस्ट गोदावरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो है ये बन रहा है, ठीक है। जलापुर डैम, जलापुर डैम जो है ये विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलेगा। विशाखापट्टनम में जो है ईस्टर्न कमांड भी जो है इंडियन नेवी का आपको देखने को मिलेगा। इसको कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। इंडियन नेवल एकेडमी ये कहां पे है, तो ये आपको एजेमला में देखने को मिलेगी, ये जो है केरल में है। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, एक है विशाखापट्टनम, दूसरी है अमरावती और एक और है कौन सी, अनदर इज कुन्नूर। तो बेसिकली ये जो है 3 यहाँ पे कैपिटल आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली कुर्नूल जो है ये 3rd कैपिटल है। और आंध्र प्रदेश पहला भारत का ऐसा राज्य बना है जिसकी 3 कैपिटल होंगी, तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है जलापुर डैम ये आपको विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, गोदावरी नदी पे स्थित है। ये एक ग्रेविटी डैम है, इसको 2000 में जो है बनाया गया है। तो इसको जो है 2000 में जो है 2000 ईयर में जो है इसको बेसिकली बनाया गया था। गुंटूर, तो गुंटूर में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अमरावती डिस्ट्रिक्ट में नागार्जुन सागर डैम। तो नागार्जुन सागर डैम जो है बेसिकली ये गुंटूर में आपको देखने को ये मिलेगा। कृष्णा नदी पे ये बना हुआ है, इसको 1967 में जो है बनाया गया था। चित्तूर, चित्तूर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का। और कल्याणी डैम, तो कल्याणी डैम जो है ये स्वर्णमुखी रिवर जो है उस पर ये स्थित है। कई बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपसे रिवर पे पूछा जाएगा कि ये जो डैम है किस नदी पे स्थित है या किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। तो पोलावरम प्रोजेक्ट आपको कहां मिलेगा, तो ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कल्याणी डैम स्वर्णमुखी रिवर पे जो है ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, अगर आप स्टैटिक जीके का पूरा कोर्स देखना चाहते हैं तो आप तुरंत एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। बात हम करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उत्तर पूर्वी राज्य है, नॉर्थ ईस्टर्न जो है स्टेट है ये। इसकी बॉर्डर चाइना से लगती है, ठीक है। उसके साथ अगर स्टेट की बात करो तो ये नागालैंड से भी बॉर्डर शेयर करता है और असम से भी जो है बॉर्डर शेयर करता है। भूटान से भी जो है इसकी बॉर्डर लगती है। अरुणाचल प्रदेश का ये मैप आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रंग नदी डैम। तो रंग नदी जो डैम है ये लोअर सियांग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रिवर की बात करें तो रंग नदी जो रिवर है उसी पे ये बना हुआ है। ये ग्रेविटी डैम है और इसको सन 2001 में जो है बनाया गया है। ये है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, ठीक है। यहाँ पे लोअर सुबनसिरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो है आपको सुबनसिरी लोअर डैम भी जो है देखने को मिलने वाला है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि लोअर सुबनसिरी जो डैम है ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जो है आपको सुबनसिरी जो लोअर डैम है ये सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को ये मिलेगा। नदी की बात करें तो सुबनसिरी नदी पे ये बना हुआ है और असम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो असम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है, वहां पे जो है ये आपको डैम देखने को मिलेगा। इसको 2007 में जो है बनाया गया है। अगर हम बात करें दिबांग डैम, तो लोअर दिबांग वैली आपने सुना होगा, ये एक डिस्ट्रिक्ट है असम का और अरुणाचल प्रदेश का, और ये दिबांग डैम जो है इसको दिबांग नदी पे जो है बनाया गया है। इसका जो फाउंडेशन है वो 2008 में रखा गया था और ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन जो है ये प्रोजेक्ट है। अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो अपर सियांग एक प्रोजेक्ट है, ये नदी सियांग, तो सियांग एक नदी है, उस नदी पे जो है बनाया जा रहा है और ये 2009 में जो है इसको बनाया गया है। इसका फाउंडेशन 2009 में जो है रखा गया है। अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहीं पे जो है ये डैम बनाया जा रहा है। मैप से क्या है, आपको पूरे जो डैम्स हैं वो याद रहेंगे कि एक मैप जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा डैम जो है स्थित है। और अगर जो है आप चाहो भी तो इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, कुछ इस तरीके से जो है ये मैप बन जाएगा असम का, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको दिबांग देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है बेसिकली आपको अपर सियांग देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लोअर सुबनसिरी मिलेगा और यहीं पे जो है आपको सुबनसिरी डैम जो है देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक राज्य है और छत्तीसगढ़ जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से ज़्यादा पावर प्लांट जो है और कोल के लिए बहुत ही फेमस है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो है कहाँ पे होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, ठीक है। और इसको इलेक्ट्रिसिटी हब भी बोला जाता है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो कैपिटल है रायपुर, और रायपुर के पास से सिहावा, यहाँ से निकलती है महानदी, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ का जो डांस है वो है राउत को रौफ से कंफ्यूज मत करना। रौफ जो है डांस आपको कहाँ का देखने को मिलेगा, रौफ डांस है जम्मू कश्मीर का और राउत जो डांस है वो है छत्तीसगढ़ का। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। 3 डैम धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहला जो है गंगरेल डैम, तो गंगरेल डैम जो है रविशंकर सागर के नाम से इसको फेमस ये जाना जाता है और रिवर महानदी पे जो है ये स्थित है। 1979 में जो है इसको बनाया गया है। यहाँ पे आपको दुधवा डैम मिलेगा। दुधवा डैम जो है महानदी जो रिवर है उस पे ये स्थित है और ये 1964 से जो है ऑपरेशनल है। सोंदूर डैम जो है 1988 में जो है इसको बेसिकली बनाया गया था और सोंदूर रिवर जो है वहां पे जो है ये स्थित है। तो धमतरी जो है ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट में जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। काफी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोडक्शन होता है। हसदेव बांगो डैम, तो मिनी माता हसदेव जो डैम है ये हसदेव नदी पे बना हुआ है। 1961-62 में जो है इसको बनाया गया था और ये जो है कोरबा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, कोरबा से करीब 70 किलोमीटर दूर है बांगो, ये एक जगह है, वहीं पे जो है ये डैम बनाया गया है। बिहार, तो हम बात करें बिहार की, बिहार में कौन कौन से जो है डैम्स स्थित हैं। इंद्रपुरी बैराज जो है इसको सोन बैराज के नाम से जाना जाता है और ये सोन नदी पे बना हुआ है। 1968 में जो है इसको बनाया गया है। यहाँ पे जामुई एक डिस्ट्रिक्ट है। जामुई डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको नागरी डैम जो है ये देखने को मिलेगा। रिवर नागी पे जो है इसको बनाया गया है। बंका एक डिस्ट्रिक्ट है और बंका डिस्ट्रिक्ट में ही जो है आपको चंदन डैम देखने को मिलेगा जो चंदन नदी पे बना हुआ है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जो है ये इंद्रपुरी बैराज जो है ये आपको देखने को मिलेगा जो सोन नदी पे जो है इसको बनाया गया है। बात करेंगे अगर मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर का जीआई टैग मिला हुआ है, तो किसको मिला है ये आपको बताना है, ठीक है ना। एक ऑप्शन है शाही लीची और एक है जरदालू आम। तो जरदालू मैंगो जो है इसको भी मिला हुआ था। बिहार से दो चीज़ों को जो है टैग यहाँ पे मिला हुआ है। तो मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है और जरदालू आम जो है इसको भी जो है बेसिकली यहाँ पे जो है मिला हुआ है क्या, जीआई टैग। गुजरात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है राज्य है और यहाँ पे आपको गुजरात देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वेस्टर्न इंडिया में जो है गुजरात एक राज्य स्थित है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और जो सीएम है वो है विजय रूपाणी। और गुजरात नंबर 1 था फूड सेफ्टी इंडेक्स में। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स जो आया था उसमें गुजरात नंबर 1 था। और फिश प्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो फिश प्रोडक्शन में जो है नंबर 1 है कौन, फिश प्रोडक्शन में जो है नंबर 1 है गुजरात। पहले तमिलनाडु था, तमिलनाडु अब पीछे हो गया, गुजरात जो है नंबर 1 पे आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको जूनागढ़ में देखने को मिलेगा। तो जूनागढ़ वही है जिसके राजा थे महाबत खान और जब लोगों ने रिवॉल्ट किया तो वो पाकिस्तान भाग गए यहाँ से, ठीक है ना, ये रूट था, यहाँ से वो पाकिस्तान भाग गए और फिर जो है ये भारत में जो है ये आ गया, भारत में शामिल हुआ फिर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कमलेश्वर डैम जो है ये हिरन नदी पे बना हुआ है और ये 1959 में जो है इसको बनाया गया है। ये जूनागढ़ में स्थित है। सूरत में जो है उकाई डैम काफी इंपॉर्टेंट है और वल्लभ सागर सरोवर प्रोजेक्ट के नाम से जो है इसको जाना जाता है उकाई डैम को। ये ताप्ती नदी पे जो है आपको देखने को मिलेगा।
नर्मदा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे आपको सरदार सरोवर डैम देखने को मिलेगा जो नर्मदा रिवर पे स्थित है। ये करीब 1450 किलोवाट की जो है इसकी क्षमता है, प्रोडक्शन है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो चारों स्टेट की जो है परियोजना है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये जो है आपको नर्मदा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे देखने को मिलेगा सरदार सरोवर डैम। कई बार एग्जाम में आता है कि सरदार सरोवर डैम जो है किस राज्य में है, तो वो गुजरात में है और नर्मदा नदी पे जो है इसको बना हुआ है। यहाँ पे पंचमहल डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा। पंचमहल में आपको जो है कंडना जो डैम है ये जो है आपको देखने को मिलेगा और ये माही रिवर में जो है इसको बनाया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सेंटर में आपको गांधीनगर दिखेगा जो बेसिकली कैपिटल है गुजरात की, ठीक है ना। और जस्ट उसके बाद में आपको अहमदाबाद देखने को मिलेगा। दंतेवाड़ा जो डैम है ये बनास रिवर पे जो है और ये बनासकंठा, तो बनासकंठा ये जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, तो वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। इसको 1965 में जो है बनाया गया है। और ये जो है आपको ध्यान रखना, यही रण का कच्छ है जहां जेठालाल गुम जाते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान वो पहुंच जाते हैं। पंजाब में बात करेंगे, पंजाब में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है। 5 नदियों की वजह से जो है इसको पंजाब बोला जाता है, ठीक है। तो रावी, ब्यास, सतलज और बेसिकली रावी है, ब्यास है, सतलज है और कौन कौन सी रिवर है, तो ये जो है आपको और बताना है। तो 5 रिवर की वजह से जो है इसको पंजाब बोला जाता है। इंपॉर्टेंट जो है ये थेनी डैम, जिसे रंजीत सागर के नाम से जाना जाता है और ये रावी नदी पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो है एक कॉमन प्रोजेक्ट है जो बेसिकली जम्मू और पंजाब का, तो जम्मू और पंजाब का जो है ये कॉमन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये गुरदासपुर है, गुरदासपुर से ही सांसद है सनी देओल। सनी देओल जो एक्टर, फेमस एक्टर है, ठीक है, ये गुरदासपुर से ही जो है ये सांसद है। और ये पठानकोट आपको देखने को मिलेगा। तो पठानकोट और जम्मू की बॉर्डर लगती है, जम्मू और पंजाब की, ठीक है। तो गुरदासपुर जो है बेसिकली यहाँ पे रंजीत सागर थेनी डैम आपको देखने को मिलेगा। होशियारपुर एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे दमसाल डैम जो है ये आपको देखने को मिलेगा। दमसाल डैम जो दमसाल नदी पे बनाया हुआ है, इसको 2001 में जो है बनाया गया था। यहाँ पे रूपनगर आपको देखने को मिलेगा। तो रूपनगर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। और भाखड़ा नागल डैम जो है ये सतलज नदी पे आपको देखने को मिलेगा। इसको 1963 में जो है बनाया गया है। तो भाखड़ा नागल डैम जो है ये सतलज नदी पे जो है बना हुआ है और इसको 1963 में जो है बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश की हम बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश कौन कौन से डैम जो है हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हिमाचल प्रदेश जो है उसी कैपिटल है शिमला, ठीक है, एंड अनदर कैपिटल इज धर्मशाला। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश जो है एक बहुत ही फेमस जो है टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। और यहाँ पे मंडी, तो मंडी जो है ये जगह है, ये आपको मैप दिख रहा होगा। यहाँ पे लाहौल स्पीति आपको देखने को मिलेगा, ये डिस्ट्रिक्ट है। चंपा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। तो अगर आप नहीं गए तो बिल्कुल घूम के आए, बहुत ही अच्छी जगह है ये। अभी तो नहीं, अभी कोविड चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा पमडो डैम है। तो पमडो डैम जो है आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ये ब्यास रिवर में स्थित है। इसको 1977 में जो है बनाया गया था और 990 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट है। तो 990 मेगावाट जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोडक्शन जो है होता है। इसकी कैपेसिटी जो है 990 मेगावाट की है। पमडो डैम जो है ब्यास रिवर में आपको देखने को मिलेगा। महाराणा प्रताप सागर ये जो डैम है ये ब्यास रिवर में आपको देखने को मिलेगा। इसको 1975 में जो है बनाया गया था। और ये जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको बनाया गया है। बिलासपुर एक छत्तीसगढ़ में भी जगह है, तो उससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एक बिलासपुर जगह छत्तीसगढ़ में भी है और एक हिमाचल प्रदेश में भी है। तो भाखड़ा डैम जो है बेसिकली भाखड़ा डैम जो है ये सतलज नदी पे जो है स्थित है और ये ग्रेविटी डैम है जिसकी कैपेसिटी करीब 1325 मेगावाट है। इसको 1963 में जो है ओपन किया गया था। 1963 में जो है इसको बनाया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। जम्मू और कश्मीर की हम बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है। तो उरी डैम जो है ये झेलम नदी पे स्थित है, ठीक है। 480 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। इसको 1997 में जो है कंप्लीट किया गया था, ठीक है। ये बारामुल्ला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपको देखने को मिलेगा उरी वही जगह है, उरी पे जो है मूवी बनी हुई है, ठीक है। और ये बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये मुजफ्फराबाद है, यही कैपिटल है पीओके की, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पे शलाल डैम आपको देखने को मिलेगा। शलाल डैम जो है चिनाब नदी पे बनाया हुआ है। इसको 1970 में जो है बनाया गया था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रामबन में जो है आपको बेसिकली बगलीहर डैम जो है ये देखने को मिलेगा। इसको चिनाब नदी पे बनाया गया है। इसको 2008 में जो है ओपन किया गया है। ये आपको जम्मू दिख रहा होगा। और रियासी एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपको शलाल डैम जो है देखने को मिलेगा।
ये लद्दाख लगता है यहाँ से, ठीक है। तो ये अभी न्यू मैप है 2019 में जब कार्व आउट हुआ है जम्मू कश्मीर से लद्दाख, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बीचों बीच आपको श्रीनगर देखने को मिलेगा। झारखंड की बात करेंगे, झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और झारखंड की कैपिटल है रांची। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हजारीबाग जो जगह है, तो वहां पे जो है आपको कोनार डैम देखने को मिलेगा। ये कोनार नदी पे बनाया हुआ है और ये जो है बेसिकली फर्स्ट फेज है जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का। दामोदर वैली में झारखंड भी आता है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा का भी कुछ पार्ट आता है। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट में जो है आपको देखने को मिलेगा। और बिहार भी जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का जो है पार्ट है। तो कोनार डैम जो है ये आपको कोनार नदी पे देखने को मिलेगा। और ये जो कॉर्पोरेशन है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसको 1955 में जो है बनाया गया था। और हजारीबाग में जो है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको ये कोनार डैम जो है देखने को मिलेगा। तेनूघाट डैम जो है ये दामोदर नदी पे इसको बनाया हुआ है। और ये बोकारो जगह जो है वेस्ट झारखंड में, और इसको 1973 में जो है ओपन किया गया था। और बोकारो डिस्ट्रिक्ट जो है ये बेसिकली तेनूघाट डैम जो है आपको दामोदर नदी में देखने को मिलेगा और बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। धनबाद वही है, गिरडी धनबाद वसेपुर, गिरडी धनबाद वसेपुर। आपने मूवी देखी होगी तो उसी में बोला जाता है ये, ठीक है ना। बहुत ही फेमस मूवी है, बिल्कुल आपने देखी होगी। और धनबाद में पंचेत डैम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बेसिकली ये वेस्ट बंगाल में भी आता है कुछ पार्ट पंचेत डैम का। और पंचेत डैम जो है दामोदर नदी पे जो है आपको देखने को मिलेगा। इसको 1959 में जो है ओपन किया गया है बेसिकली। कर्नाटका की बात करेंगे, जो कर्नाटका बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, ठीक है। और बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। यहां पे आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बीजापुर कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अलमाटी डैम आपको देखने को मिलेगा। अलमाटी डैम काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ये इसका जो नाम है वो है लाल बहादुर शास्त्री डैम और कृष्णा नदी पे जो है ये स्थित है। इसको 2005 में जो है कंप्लीट किया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। बेलारी डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे आपको तुंगभद्रा डैम जो है ये देखने को मिलेगा। बेसिकली दो नदी होती है, एक तुंग और एक भद्रा, जब ये मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी पे स्थित है तुंगभद्रा डैम। ये यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप, क्योंकि आपसे पूछेगा कि तुंगभद्रा जो डैम है वो किस नदी पे है, तो आप सोचोगे कि ये जो है तुंगभद्रा नदी पे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कृष्णा रिवर पे है, ठीक है। और इसको कमीशन 1953 में जो है किया गया है। ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। हसन एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। यहाँ पे हेमावती डैम जो है आपको देखने को मिलेगा। हेमावती नदी पे जो है ये स्थित है। चिकमगलूर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो है आपको भद्रा डैम देखने को मिलेगा। ये भद्रा नदी पे जो है इसको बनाया हुआ है। इसको 1965 में जो है कमीशन किया गया है। मालप्रभा डैम जो है ये मालप्रभा जो नदी है उस पे ये स्थित है, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और ये जो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। केरल की हम बात करते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से डैम है। तो यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको पराम्बिकुलम डैम देखने को मिलेगा। ये पराम्बिकुलम जो रिवर है उस पे ये स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पराम्बिकुलम जो डैम है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये केरल में है और इसको सन 2000 में जो है इसको बनाया गया है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको 3 डैम देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये मुल्ला पेरियार जो डैम है ये आपको यहाँ इडुक्की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये पेरियार नदी पे जो है बनाया गया है। पेरियार नेशनल पार्क भी जो है आपको बेसिकली केरल में देखने को मिलेगा, ठीक है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको इडुक्की डैम देखने को मिलेगा और पेरियार नदी पे जो है ये स्थित है। इसको 1973 में जो है बनाया गया है। यहाँ पे आपको जो है कोलामावू डैम जो है ये देखने को मिलेगा। ये कालियार जो नदी है वहां पे इसको बनाया गया है, उसी नदी पे जो है इसको बनाया गया है और 1977 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। पतानमथिट्टा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और पतानमथिट्टा में क्या बनाया जा रहा है ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, या आपको जो है आप मुझको मैसेज कर सकते हो। मैंने बहुत बार बताया है कि पतानमथिट्टा में जो है क्या बन रहा है। ये बेसिकली जो है काकी जो डैम है ये कालियार रिवर पे बनाया जा रहा है और ये पतानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में है और 1966 में जो है इसको इस्टेब्लिश जो है किया गया है।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम में भी एक डैम है जो नयार डैम है। तो नयार डैम जो है ये नयार नदी पे बनाया हुआ है, ये ग्रेविटी डैम है। इसको 1958 में जो है बेसिकली बनाया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, तिरुवनंतपुरम में नयार डैम जो है आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से डैम हैं। तो मध्य प्रदेश जो है इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, हृदय प्रदेश है भारत का मध्य प्रदेश। देखते हैं कौन कौन से डैम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है गांधी सागर डैम, ये चंबल नदी पे बना हुआ है। ये इसको 1960 में जो है ओपन किया गया था और ये मंदसौर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मंदसौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओमकारेश्वर, खंडवा डिस्ट्रिक्ट जो है, खंडवा जिला है जो महाराष्ट्र से लगता, मतलब महाराष्ट्र के पास में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको दो बेसिकली डैम देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ओमकारेश्वर डैम जो नर्मदा नदी पे स्थित है और 520 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। इसको 2007 में जो है बेसिकली ओपन किया गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको इंद्र सागर डैम भी देखने को मिलेगा जिसको 2005 में ओपन किया गया था। ये नर्मदा नदी पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही ओमकारेश्वर डैम और इंद्र सागर डैम जो है ये आपको जो है नर्मदा नदी पे देखने को मिलेगा। होशंगाबाद की हम बात करेंगे तो होशंगाबाद जो है तवा डैम आपको देखने को मिलेगा। ये तवा नदी पे बनाया हुआ है। तवा ट्रिब्यूटरी है किसकी, एक बार प्रश्न पूछ लिया था मध्य प्रदेश MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, और तवा ट्रिब्यूटरी है किसकी, नर्मदा की। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तवा हिरन, तो हिरन भी जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा की ये ट्रिब्यूटरी है। इसको 1958 में स्टैब्लिश किया गया है। यहाँ पे शहडोल आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, ये है शहडोल डिस्ट्रिक्ट, और शहडोल में ही बाणसागर डैम आपको देखने को मिलेगा। इसको सोन नदी पे बनाया जा रहा है और ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है 435 मेगावाट का, और 2006 में जो है इसको ओपन किया गया है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर आपको मिलेगा जबलपुर, जहाँ पे मैं रहता हूँ, और बरगी डैम आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है रानी अवंतीबाई। इंटरव्यू में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बरगी डैम, आप अगर मान लीजिए कोई एस्पिरेंट वो MPPSC क्रैक करता है और इंटरव्यू तक जाता है तो कई बार उससे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बरगी डैम जो आप बहुत ही फेमस है उसका एक्चुअल में नाम क्या है। तो रानी अवंतीबाई उसका नाम है और ये नर्मदा नदी पे स्थित है और 1988 में जो है इसको बनाया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के लिए, रानी अवंतीबाई बरगी डैम। मडीखेड़ा जो डैम है ये सिंध नदी पे आपको देखने को मिलेगा और इसको 2008 में जो है ओपन किया गया है। ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको जो है बनाया गया है मडीखेड़ा डैम। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है पावर प्रोजेक्ट्स हैं और हाइड्रो पावर जो है प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे जयकवाड़ी डैम आपको देखने को मिलेगा। तो जयकवाड़ी डैम जो है ये गोदावरी नदी पे स्थित है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है 1965 में जो है स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे जो है आपको नागपुर, तो नागपुर में जो है आपको एक टोटला डो डैम देखने को मिलेगा जो पेंच नदी पे बना हुआ है, ठीक है। टोटला डो डैम जो है ये पेंच नदी पे जो है इसको बनाया हुआ है। सोलापुर की हम बात करेंगे तो उज्जैनी भीमा डैम, तो भीमा डैम जो है ये भीमा नदी पे स्थित है और इसको 1980 में जो है बेसिकली बनाया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ सतारा, तो सतारा एक डिस्ट्रिक्ट है, पुणे के जस्ट बाजू में आपको देखने को ये मिलेगा ये डिस्ट्रिक्ट। और सांगली जो है यहाँ की हल्दी बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो यहाँ की हल्दी को जो है GI टैग मिला हुआ है। सतारा की हम बात करेंगे तो कोयना डैम आपको देखने को मिलेगा जो कोयना नदी पे जो है बना हुआ है। इसको 1964 में जो है ओपन किया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे सांगली आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, तो सांगली में वरना डैम आपको देखने को मिलेगा जो वरना नदी पे जो है इसको बनाया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। ये पूरा मैप है महाराष्ट्र का, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे जो है ये डैम स्थित है। नासिक, यहीं पे जो है गोदावरी नदी का जो है उद्गम होता है नासिक में। उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और नवीन पटनायक जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, सन ऑफ बीजू पटनायक। तो ये आपको मैप दिख रहा होगा उड़ीसा का, यहाँ पे कटक देखने को मिलेगा, कटक में ही बर्थ हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। ये पूरी आपको शहर दिख रहा होगा, ठीक है। पूरी जगन्नाथपुरी टेम्पल यहीं पे है। और अगर मैं बात करूं तो कोणार्क टेम्पल को जो है उड़ीसा में ही स्थित है और कोणार्क टेम्पल को जो है 100% सोलराइजेशन किया जा रहा है। भारत का पहला ऐसा टेम्पल होगा जिसको 100% सूर्य ऊर्जा जो है उससे ये चलेगा। तो वो है कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल के नाम से उसको जाना जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़ में जो है आपको मंडीरा डैम देखने को मिलेगा। ये शंख जो रिवर है, शंख रिवर पे जो है इसको बनाया हुआ है। इसको 1957 में जो है स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे आपको देखिएगा संबलपुर में जो है आपको हीराकुंड डैम जो है देखने को मिलेगा।
तो ये जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, ये महानदी नदी पे जो है आपको देखने को मिलेगा। इसको 1957 में जो है ओपन किया गया है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक कलहंडी एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। यहाँ पे मुरान डैम आपको देखने को मिलेगा जो कलहंडी रिवर पे जो है स्थित है। यहाँ पे नवरंगपुर, तो नवरंगपुर में जो है 2 डैम आपको देखने को मिलेंगे। एक है इंद्रावती डैम जो इंद्रावती रिवर पे है, और एक है पगोड़ा डैम जो पगोड़ा नदी पे जो है स्थित है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। कोरापुट की हम बात करें तो कोरापुट एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अपर कोलाब जो डैम है वो आपको देखने को मिलेगा कोलाब नदी पे, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। राजस्थान, तो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। एक वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मुझसे गलती हो गई थी, मैंने राजस्थान की चीफ मिनिस्टर की जगह जो छत्तीसगढ़ की जो है चीफ मिनिस्टर मैंने बता दिया था, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। राजस्थान, देखिए ऐसा नहीं है कि पूरा राजस्थान बंजर है, जी नहीं, ये वाला जो पार्ट है मैप आ गया है हमारे पास, तो ये जो जैसलमेर वाला एरिया है ना, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ से ये वाला, तो बेसिकली यहाँ से थोड़ा थोड़ा रेगिस्तान जो है शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ये रेगिस्तान है, बाकी पूरा रेगिस्तान नहीं है। अगर आप सोचो कि यहाँ भी भिलवाड़ा में रेगिस्तान है, जयपुर में रेगिस्तान है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोटा, तो कोटा में बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जो चंबल नदी पे है, वो है जवाहर सागर, ठीक है, चंबल नदी पे ये स्थित है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है परियोजना है। यहाँ पे आपको मिलेगा जो बेसिकली चित्तौड़गढ़ जो है वहाँ पे आपको मिलेगा राणा प्रताप सागर जो चंबल नदी पे बनाया हुआ है इसको। यहाँ पे बंसवाड़ा, तो बंसवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बेसिकली माही बजाज सागर डैम जो है ये माही नदी पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोंक, तो टोंक एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको बिसलपुर जो डैम है वो आपको देखने को मिलेगा जो बनास नदी पे स्थित है, और इसको 1999 में जो है ओपन किया गया था। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये डैम है। यहाँ पे पाली, तो पाली में जो है एक राजस्थान में एक जगह है पाली, और यहाँ पे जवाई डैम आपको देखने को मिलेगा, जवाई नदी पे ये स्थित है। इसको 56 और 57 में जो है ओपन किया गया है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, ठीक है, और कौन कौन से डैम है तमिलनाडु में तो वो हम देखते हैं। तो बहुत सारे डैम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एरोड डिस्ट्रिक्ट, तो एरोड डिस्ट्रिक्ट में हम सबसे पहले देखते हैं। एरोड में जो है आपको भवानी सागर डैम देखने को मिलेगा जो भवानी नदी पे स्थित है। इसको 1955 में जो है ओपन किया गया है। यहाँ पे वैगई डैम है, और वैगई डैम जो है वैगई नदी पे स्थित है, इसको 1959 में जो है ओपन किया गया है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा सलेम, तो सलेम डिस्ट्रिक्ट में जो है मेटूर डैम जो कावेरी नदी पे बना हुआ है, इसको 1934 में जो है ओपन किया गया है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक जगह आपको मिलेगी डिस्ट्रिक्ट जो है एक तिरुपुर, तो तिरुपुर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको अमरावती डैम जो है देखने को मिलेगा। देखिए ये कंफ्यूजिंग पार्ट है क्योंकि अमरावती जो है ये कहाँ पे है, अमरावती कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अमरावती डैम जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अमरावती डैम जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा जो तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये अमरावती नदी पे बना हुआ है, इसको 1957 में जो है ओपन किया गया है। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर में जो है अलियार डैम, अलियार डैम जो है ये कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। अलियार नदी पे जो है इसको बनाया हुआ है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। 62.5 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है जिसको 1962 में जो है ओपन किया गया है। यहाँ पे आपको मिलेगा चेन्नई जो कैपिटल है किसकी, तमिलनाडु की। तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना में कौन कौन से जो है डैम स्थित हैं, तो ये एक राज्य है जो 2014 में जो है इसको बनाया हुआ है बेसिकली, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो तेलंगाना में जो है आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है देख रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है श्री राम सागर जो गोदावरी नदी पे, तो निजामाबाद, ये निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे श्री राम सागर आपको देखने को मिलेगा जो गोदावरी नदी पे स्थित है, ठीक है, इसको 1977 में जो है ओपन किया गया था। उसके बाजू में ही एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको कामारेड्डी, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो है निजाम सागर आपको देखने को मिलेगा और ये मंजीरा नदी पे स्थित है। इसको जो है बेसिकली 1923 में जो है ओपन किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो संगारेड्डी, तो संगारेड्डी एक डिस्ट्रिक्ट है, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आपको सिंगोर डैम जो है देखने को मिलेगा, ये मंजीरा नदी पे स्थित है, इसको 1988 में जो है ओपन किया गया है। यहाँ पे आपको मिलेगा पेड़ापल्ली, तो पेड़ापल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको रमगुंडम डैम, तो रमगुंडम डैम जो है ये आपको देखने को मिलेगा जो गोदावरी नदी पे स्थित है। करीमनगर, करीमनगर जो है ये मोनियार डैम है, ये मुनैर नदी पे स्थित है,
इसको 1985 में जो है ओपन किया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये थे पूरे डैम जो बेसिकली तेलंगाना में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट है निज़ाम सागर, ये निज़ामा जो कामारेड्डी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। श्रीराम सागर ये निज़ामाबाद में है, और रामगुंडम डैम ये पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, और करीमनगर में आपको मुनैर डैम देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है, बहुत ही बड़ा राज्य है, ठीक है। और पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश ही है। तो यहाँ पे जो है आपको ललितपुर दिख रहा होगा। ललितपुर में 2 प्रोजेक्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट है माता टीला डैम। कई बार एग्जाम में आता है कि माता टीला जो डैम है वो कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपको पार्ट्स भी दिख रहे होंगे, तो देखो ये पश्चिम प्रदेश है, ठीक है, ये पश्चिम प्रदेश है, ये बुंदेलखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बुंदेलखंड लगता है, बुंदेलखंडी आपने सुनी होगी। अवध प्रदेश, तो ये अवध प्रदेश आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये अवध वाला एरिया, लखनऊ वाला, कन्नौज वाला जो एरिया है इसको अवध प्रदेश बोला जाता है। और ये जो एरिया है आपको पूर्वांचल दिख रहा होगा, ठीक है। तो आजमगढ़, जौनपुर और मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, तो ये बेसिकली सोनभद्र, तो ये जो है आपको पूर्वांचल देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे रेहंद डैम आपको देखने को मिलेगा, और गोविंद बल्लभ पंत सागर इसका नाम है, और ये जो है रेहंद नदी पे जो है ये स्थित है। यहाँ पे आपको जो है एक झांसी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा परीक्षा डैम। तो परीक्षा जो डैम है ये बेतवा नदी पे जो है इसको बनाया हुआ है। ललितपुर की मैं बात करूँ तो ललितपुर में 2 डैम है, एक राजघाट डैम है जो बेतवा नदी पे बनाया हुआ है, इसको 2006 में जो है ओपन किया गया था। और माता टीला डैम जो है ये इसको भी बेतवा नदी पे बनाया हुआ है, ये 1958 में जो है इसको ओपन किया गया था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड की हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो है कौन कौन से डैम स्थित हैं। तो उत्तराखंड में जो है बेसिकली बहुत सारे डैम आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड की बेसिकली मैं आपको बता दूं 2 कैपिटल है, ठीक है। तो एक अभी नई बनी है चमोली, और एक है देहरादून। तो देहरादून पहले की कैपिटल है, चमोली जो है बेसिकली गैरसेन जो चमोली डिस्ट्रिक्ट पे है, ठीक है, गैरसेन इसकी कैपिटल है, न्यू कैपिटल है एक और जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो हम चमोली डिस्ट्रिक्ट पे शुरू करते हैं। देखिए 2 रीजन है, एक गढ़वाल रीजन है और एक कुमाऊं रीजन है। तो ये कुमाऊं रीजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और ये जो है गढ़वाल रीजन है। तो गढ़वाल रीजन में देहरादून आता है, हरिद्वार आता है, ठीक है, और कुमाऊं रीजन में जो है नैनीताल आता है, उधम सिंह नगर आता है, चंपावत आता है, पिथौरागढ़ आता है, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पे आते हैं ना। सबसे पहले हम चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको तपोवन विष्णु डैम देखने को मिलेगा जो धौली गंगा नदी पे जो है बना हुआ है। इसकी क्षमता 520 मेगावाट की है, और ये जो है एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है अभी। यहाँ पे टेहरी, तो टेहरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको कोटेश्वर डैम देखने को मिलेगा जो भागीरथी नदी पे स्थित है। इसको 2011-12 में जो है ओपन किया गया है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टेहरी डैम, तो टेहरी डैम जो है ये भागीरथी नदी पे स्थित है और टॉलेस्ट डैम है ये भारत में, ठीक है, जो 1978 में शुरू हुआ था और 2006 में जो है इसको जो है बेसिकली पूरा किया है। तो भारत का सबसे टॉलेस्ट डैम जो है ऊंचाई पे स्थित है वो है टेहरी बांध, और ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और देहरादून में आपको लखवाड़ डैम देखने को मिलेगा। लखवाड़ डैम जो यमुना नदी पे बना हुआ है, इसको 1987 में जो है ओपन किया गया है। बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है आपको भारत में जो है राज्य देखने को मिलेगा, जो ईस्टर्न साइड जो है आपको राज्य देखने को मिलेगा, जो बेसिकली झारखंड से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, उड़ीसा से शेयर करता है, ठीक है, और बांग्लादेश से भी जो है ये बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे दार्जिलिंग में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। दार्जिलिंग में तीस्ता लो डैम आपको देखने को मिलेगा जो तीस्ता नदी पे बना हुआ है। इसको 2013 में जो है ओपन किया गया था। दार्जिलिंग जो है एक हम प्लेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाय जो है वो दार्जिलिंग में जो है होती है, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करें तो वो स्टेट है असम। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जो बेसिकली चाय पत्ती है वो प्रोड्यूस करता है, तो बेसिकली वो है असम। लेकिन अगर प्लेस की बात करें तो वो प्लेस है दार्जिलिंग। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो मुर्शिदाबाद आपको देखने को मिलेगा। मुर्शिदाबाद जो है पहले एक ज़माने में कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है ना, फिर 1911 में जो है वो दिल्ली कर दी गई। तो कलकत्ता में जो है मुर्शिदाबाद ही बेसिकली कलकत्ता जो है बेसिकली तो उसको बंगाल जो है वो कैपिटल हुआ करती थी उस समय, मतलब कलकत्ता, ठीक है। और ये जो है आपको ध्यान रखना है। और 1911 में जो है फिर दिल्ली जो है ट्रांसफ़र कर दी गई थी कैपिटल भारत की। यहाँ पे मुर्शिदाबाद में जो है आपको फरक्का बैराज देखने को मिलेगा जो गंगा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो गंगा नदी का जो पानी है उसको जो है डाइवर्जन किया हुआ है यहाँ से। तो कई बार आता है कि फरक्का बैराज, तो फरक्का बैराज जो है वो कहाँ है, तो फरक्का बैराज जो है
गंगा नदी पे है और ये वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। इसको 1972 में जो है बनाया गया था, जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बनकुरा, तो बनकुरा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आपको दुर्गापुर बैराज देखने को मिलेगा। दामोदर नदी पे इसको बनाया हुआ है दुर्गापुर में। इसको 1955 में जो है ओपन किया गया है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मुकुट मणिपुर एक डैम है जो कंगा साप्ती, तो कंगा साप्ती कुमारी जो नदी है उस पर जो है बेसिकली इसको बनाया हुआ है, और ये बनकुरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये थे पूरे डैम, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो जिसको हमने जो है कवर कर लिया है। एक वीडियो और आएगा स्टैटिक में, जो है कौन सा, वॉल्केनोस का, ठीक है। तो हमारा जो है पूरा कोर्स जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ MM Academy। टिल देन टेक केयर। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको पूरा जो है डैम्स आपको समझ में आ गए होंगे, मैप जो है आपके दिमाग में बैठ गया होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस ऑफ MM Academy। टिल देन टेक केयर।